बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हमने स्टार्ट करना है अपने चैप्टर नंबर 2 का, और आज हम इसकी कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आती हैं और इस चैप्टर की बेसिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है रियल नंबर्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर कोई भी नंबर्स जो कि चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह 1 2 3। ये नंबर्स जो कि चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या हुआ? इफ़ वी ऐड ज़ीरो टू दीज नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4, इनमें अगर सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दें, बाकी सारा कुछ वही सेम, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? होल नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर इंटीजर्स की बात करूँ तो क्या करना है कि इंटीजर्स में ये ज़ीरो होल नंबर तो सारे शामिल होने हैं, ठीक है, लेकिन इस ज़ीरो से पीछे माइनस की तरफ को भी ये डिजिट्स ऐड हो जाने हैं, जिस तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी इंटीजर्स के अंदर ज़ीरो भी शामिल है और पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स शामिल थे, होल नंबर में ज़ीरो ऐड हो गया। इंटीजर्स में ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं कि इंटीजर्स अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, इंटीजर्स अगर फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं, जिसको पी बाई क्यू उसने कहा, और इसके अंदर जो इसका डिनोमिनेटर है ना क्यू, ये ज़ीरो ना हो, तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम क्या कह देते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे देता हूँ, 3/5। देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस है, 3 और 5 इंटीजर्स हैं, जी हैं, ठीक है, और क्यू ज़ीरो नहीं है। क्यू कोई नंबर है, जिस तरह 5 है तो ये कोई नंबर है, ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह की, ठीक है। लेट्स सपोज एक और मिसाल ले लेते हैं, -6/7, ठीक है। तो इसमें ये देख लें कि 6 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस का 6 जो है वो एक इंटीजर है, -4 -5 -6 एक इंटीजर्स में, ठीक है, और 7 नीचे क्यू की वैल्यू है, ठीक है, और ये ज़ीरो नहीं है। जिस तरह भी हो सकता था 8/-11, इस तरह भी हो सकता था। ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो और क्यू उसमें ज़ीरो ना हो, उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होते ही नहीं है, और वो इंटीजर्स भी नहीं देखते। इरेशनल नंबर फिर किस तरह के होते हैं? इरेशनल नंबर इस तरह के होते हैं, जिस तरह कोई वैल्यू अंडर रूट में आ गई, √2, या कोई वैल्यू इस तरह की होगी पाए, या कोई वैल्यू इस तरह की होगी ई, जिस तरह हम लोग में पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ना, ये सारी हम किस में इंक्लूड करते हैं? इरेशनल नंबर में, ठीक है। तो अभी हमें रैशनल नंबर्स भी पता चल गया कि ये इंटीजर्स होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, क्यू नॉन ज़ीरो होगा। इरेशनल नंबर भी पता चल गया इंटीजर्स नहीं होते, ये क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं होते, ये इस तरह के नंबर्स होते हैं, जिस तरह अंडर रूट वगैरह के हो गए और पाए वगैरह के। ये भी हमें पता चल गया रैशनल और इरेशनल का। अब रियल नंबर्स फिर क्या हुए? तो रियल नंबर्स क्या हुए? रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ किस किस का यूनियन है? रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। रैशनल भी और इरेशनल नंबर्स का भी मेरे पास क्या है? ये यूनियन। किस तरह से लिखूँ? मैं कहूँगा कि जो मेरे पास है ना रैशनल नंबर, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, और जो है ना इरेशनल नंबर, इनको हम कर देते हैं क्यू डैश या Q5, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन है ना, तो Q यूनियन Q डैश। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स के अंदर इस तरह वाली फॉर्म के नंबर्स भी सारे आते हैं और इस फॉर्म के नंबर्स भी सारे आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स की दो शाखें हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इनकी भी आगे से ना कुछ बातें हमें सीखने की ज़रूरत है। एक होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के की जो वैल्यूज़ है ना, जिस तरह 3/5 -6, ये डिवीजन में लिखी हुई है ना, अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, इनके आंसर सारे डेसिमल में आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है। तो क्या हो कि जो इनके आंसर्स आते हैं ना पॉइंट्स में रैशनल नंबर्स के, वो दो तरह से आ सकते हैं। एक तो हो सकते हैं वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स की एक मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी तरफ अभी आते हैं। जो होती है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिस तरह अभी रैशनल नंबर की मैंने एक टाइप लिख ली 2/5, एग्जाम्पल इसकी लिख ली। अब इस 2/5 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, 2/5 को,
तो 2 तो 5 के टेबल पे आता नहीं, तो मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास डेसिमल तो बन गया, यानी इनको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास डेसिमल तो आ गया। तो जब पॉइंट लगाया तो इधर 0 ले लिया, 5 4 20, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0.4। और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मेरे पास इधर 0 बच गया। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो जाएं, जिनका एक आंसर आ जाए, जिस तरह इसका 0.4 आया, इसी तरह 3/8 को डिवाइड करूंगा तो 0.375, यहाँ पे आके रुक गया, ख़त्म हो गया, 0 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के। जो डेसिमल फ्रैक्शंस इनका आंसर आए डेसिमल में, वो टर्मिनेट कर जाए, वो रुक जाए, वो आगे मज़ीद ना आ जाए, इनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी, जो कभी ख़त्म ना हो, जो जाती रहे, हमेशा जाती रहे। लेकिन इसको रिकरिंग क्यों कहते हैं, इसको रिकरिंग इस वजह से कहते हैं कि अगर एक ही चीज़ है, जिस तरह ये 2 है, तो फिर इसके आंसर में 2 ही आता है। ये 2 का वर्ड रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर 4/11 को डिवाइड करूँ तो इसके आंसर में आ रहा है 3636 ये चलता जाएगा। इसमें डबलेट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको रिकरिंग भी कहते हैं। 363636 इस तरह हो सकता है किसी में ट्रिपलेट रिपीट हो रहा हो, जिस तरह 547 547 547। ठीक है, इस तरह तो कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो, कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये चलती जाएंगी, इनके आखिर पे 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, और रिकरिंग इसलिए कहते हैं कि ये इसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जिस तरह इसमें सिर्फ 2 था, बार बार रिपीट हो रहा था, इसी तरह इसमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करता हूँ ना, इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स में मेरे पास इस तरह का सिनेरियो नहीं है। इरेशनल नंबर्स कभी भी टर्मिनेटिंग होते ही नहीं है। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन वो रिकरिंग भी नहीं होते, वो कभी भी रिकरिंग भी नहीं होते। जिस तरह उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का जब मैंने सोल्व करना ना, अंडर रूट 2 का आंसर निकालना, तो मेरे पास आएगा 1.41421356 और ये फॉर एवर कंटिन्यू करता जाएगा। इसका कभी कोई एक आंसर नहीं हमें मिलेगा कि आखिर में कभी 0 आ जाए। बिल्कुल इसी तरह इनका भी 0 नहीं आता आखिर में, ये भी चलते जाते हैं। लेकिन इनमें एक पैटर्न था कि 2 2 2, तो फिर 2 2 2 ही आ रहे हैं, 3 6 3 6 तो फिर 3 6 3 6 ही आ रहे हैं। इसका पैटर्न कोई नहीं है। जिस तरह देखें 4 1 तो इधर 4 2 हो गया। ठीक है, 1 3 कुछ भी कोई भी वर्ड्स आ जाए, तो इसमें कभी भी कोई स्पेसिफिक सेगमेंट रिपीट नहीं करता। ये इरेशनल नंबर्स की बात है। तो ये हमेशा सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन ये कभी भी रिकरिंग नहीं होते, और ये कभी भी टर्मिनेटिंग भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स के बारे में ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। इसमें से जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ना, ये तकरीबन आप पास्ट पेपर उठा के देखें, बहुत दफ़ा ये डेफिनेशन रैशनल नंबर की पास्ट पेपर्स में आई हुई है। तो इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन कंसेप्ट को भी हम 2.1 अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, उनमें अप्लाई करते हैं, तो आपको मज़ीद क्लियरेंस भी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी समझ भी आ जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।